तो पोलार्ड भैया ने लड़की क्या पटाई, हम सब की जिंदगी उथल पुथल हो गई, लेकिन जितनी हमारी जिंदगी ऊपर नीचे हुई है उससे कई गुना ज्यादा मार्वल में जो ऊपर टोपी ओपी लगा के बैठे हुए हैं उन सब की लाइफ खराब हो चुकी है, क्योंकि उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि अब वो अपनी पूरी मल्टीवर्सल सागा और उससे पहले एवेंजर जो कैंग डायनेस्टी नाम दिया गया था इस मूवी को, इसके साथ करे तो करे क्या। लेकिन भाई के पास एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया है। मार्वल वाले अगर आप देख रहे हो तो गीली पुच्ची मेरे को भिजवा देना। शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के साथ आखिरकार हुआ क्या। तो पहले ये मूवी एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी थी, उसके बाद हमारे पोलार्ड भैया ने जो असली नाम लेना चाहिए मुझे लगता है यहाँ पे, तो कैंग का रोल प्ले करने वाले जोनाथन मेजर्स का एक मेजर कांड हुआ, उसके बाद उनको एमसीयू से फायर कर दिया गया। अब मार्वल को ये पता नहीं कि वो एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के साथ करे क्या, क्योंकि उसके नाम में ही कैंग लगा हुआ था। तो सबसे पहले उन्होंने मूवी का नाम बदल दिया कि नाम में से तो कैंग हटाया जाए। लेकिन नाम में से कैंग हटने के बाद भी ऐसी रिपोर्ट सुनने को मिल रही थी कि ये मूवी फिर भी मल्टीवर्सल एलिमेंट्स को कैरी करेगी और जो हम लोगों ने कैंग के वेरिएंट्स देखे थे वो हमको मूवी में देखने को ही मिलेंगे। मतलब मूवी का एसेंस वही रहेगा, भले ही नाम को चेंज कर दिया जाए। और मूवी का प्लॉट काफी सिंपल रहता कि एवेंजर्स जो है वो अलग अलग टीम्स में स्प्लिट होते ताकि वो कैंग के अलग अलग वेरिएंट को जाकर हरा पाए। और इन सब के आखिर में जब एवेंजर्स की टीम मिलकर कैंग के वेरिएंट्स को हरा देती प्राइम कैंग की मदद से, तो हमको ये पता चलता कि ये प्राइम कैंग एक्चुअली में सीक्रेट वॉर का जो बैटल वर्ल्ड है उसको क्रिएट करेगा और सारे के सारे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की तरफ हार चुके हैं। एंड देन ये मूवी सीक्रेट वॉर्स में कंटिन्यू होती। अब इसके बाद ऐसा भी स्पेकुलेशन आया कि शायद मार्वल जो है वो पिवट कर सकता है और कैंग को डूम से रिप्लेस कर दिया जाए। मतलब सीक्रेट वॉर्स में बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करने वाला और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर डूम होगा, कैंग नहीं, जो कि कॉमिक बुक्स में भी हुआ था। नाउ ये सब कुछ अभी भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो है कैंग की रिकास्टिंग। अगर आप कैंग को अभी भी रिकास्ट करवा देते हो तो मूवी रिलीज करने के लिए उतना टाइम है नहीं कि लोग उस एक्टर के साथ फेमिलियर हो पाए, अपने आप को थोड़ा सा अवेयर कर पाए, जिस वजह से एक कनेक्शन टाइप का बिल्ड हो, जैसे हम जोनाथन मेजर्स के साथ कर गए थे। और हो ना हो कहीं ना कहीं हर कोई जोनाथन मेजर्स के कैरेक्टर, उनकी एक्टिंग को मिस कर सकता है। जिस भी एक्टर को इस रोल में कास्ट किया जाएगा उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इस यूनिवर्स में सेटल डाउन होने के लिए, ताकि लोग भी उसको एक थ्रेट की तरह परसीव कर सके, एक मल्टीवर्सल लेवल थ्रेट, इससे पहले कि वो एवेंजर्स के घर में घुस के उनको पेलना शुरू कर दे। लेकिन ये मेरा नजरिया है, मैं जानना चाहता हूं कि इस पे आप लोगों का क्या ओपिनियन है। लेकिन रुको, यहां पर अपना ओपिनियन देने की जरूरत नहीं है। ओपिनियन देना है तो एमपीएल ओपिनियो पे जाके दो, क्योंकि एक ऐसा गेम है जहां पर आप अपने क्रिकेट रिलेटेड एक्सपर्ट ओपिनियन सिंपल येस और नो में देकर बड़ा जीत सकते हो। जैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करो कि क्या 9 जून को होने वाले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में इंडिया जीत पाएगी। आपको येस और नो में जो भी लगता है उसे सिलेक्ट करो, अपने ट्रेड की क्वांटिटी को सिलेक्ट करो और बस सबमिट कर दो। एंड प्रेडिक्शन सही होने पे बड़ा जीतो, जिसे इंस्टेंटली बैंक या फिर यूपीआई वाले पेमेंट मोड से विथड्रॉ भी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड करो और पाओ बोनस एंड फर्स्ट ट्रेड फ्री। सो कमिंग बैक, अब एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी का एवेंजर्स 5 जो नाम कर दिया गया है उसके पीछे हमें एक नया कारण भी जानने को मिला, और वो ये है कि अब ये मूवी मल्टीवर्सल एलिमेंट्स को ना कैरी करके एक ग्राउंड लेवल की स्टैंड अलोन मूवी हो सकती है, जैसे कुछ कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर या फिर एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन थी। और अगर इसको थोड़ा भी धैर्य से सोच के देखा जाए तो मुझे लगता है कि काफी बेहतरीन मूव हो सकता है मार्वल की तरफ से, क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम के बाद हमको कोई भी एवेंजर्स मूवी देखने को नहीं मिली। और आप सोच के देखो कि अगली बार जब एवेंजर्स एक साथ इकट्ठे होते हैं तो सबसे पहले तो हमको एक नई टीम देखने को मिलती और वो पूरी की पूरी टीम मल्टीवर्सल लेवल के विलन से लड़ रही होती। इन लोगों में ना तो कोऑर्डिनेशन होता, ना वो कनेक्शन फील होता, और सबसे बड़ी बात, हम लोगों के साथ में वो स्क्रीन कनेक्शन भी फील नहीं कर पाते। इसको आप ऐसे सोच के देखो कि एमसीयू में इन्फिनिटी वॉर एवेंजर्स की पहली टीम अप मूवी होती तो कैसा लगता। मतलब इन लोगों ने इन्फिनिटी वॉर से पहले कभी साथ मिलके काम ही नहीं किया होता, ना लोकी के खिलाफ, ना अल्ट्रॉन के खिलाफ, कभी भी नहीं। हम लोगों को पूरी की पूरी केमिस्ट्री पहली बार इन्फिनिटी वॉर में देखने को मिलती तो कितना अजीब सा फील होता। तो मे बी कैंग डायनेस्टी के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता था, जिसको अब ये लोग बहुत ही स्मार्टली अवॉइड कर सकते हैं। अगर ये ग्राउंड लेवल की एक सोलो मूवी, स्टैंड अलोन मूवी होती है तो इसमें सारे के सारे कैरेक्टर्स को लेकर उनकी केमिस्ट्री को सेटअप कर सकते हैं। मतलब ऐसा कोई इवेंट बता सकते हैं जिस वजह से इन सारे के सारे नए सुपर हीरोज को असेंबल होना पड़ रहा है और एवेंजर्स की नई टीम को बनाना पड़ रहा है मजबूरी में, जैसे हम लोगों ने एवेंजर्स 1 में देखा था। बट टुवर्ड्स द एंड दे रियलाइज कि ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि और भी बड़े बड़े थ्रेट्स आएंगे। नहीं तो सोचो, स्पाइडरमैन मून नाइट से पहली बार कैंग डायनेस्टी में मिल रहा है, 3 लोगों से चलने वाली इस अकेली गाड़ी का असली ड्राइवर है कौन, यही तक नहीं समझ में आएगा। उसको जोक मारना तो बहुत ही दूर की बात है, क्योंकि वहां पे कैंग की सांस जो मर रही होगी। तो आई होप आप लोग को मेरा ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर अगला सवाल ये आता है कि अगर कैंग डायनेस्टी नहीं तो फिर मार्वल यहाँ पर कौन सी स्टैंड अलोन मूवी को फिट कर सकता है। मतलब कौन सी स्टोरी है जो यहाँ पर आ सकती है। तो फिर भाई के पास बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है, क्योंकि अपने थ्योरी वाले दिमाग को खोल के कॉमिक बुक्स का ज्ञान बरसाएंगे और एवेंजर्स 5 खुद ही लिखेंगे। Fine. I'll do it myself.
तो कॉमिक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बनती है। वैसे पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी है, लेकिन दो जो मेरे को लगता है कि एकदम फिट बैठती हैं, जिसमें से सबसे पहली है टाइम रन्स आउट। तो टाइम रन्स आउट बेसिकली मार्वल कॉमिक्स में होने वाला एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का एक सॉर्ट ऑफ प्रीलूड था जो काफी लंबे इश्यूज तक रन होता है। इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। होता क्या है कि जब सबसे पहली बार इनकर्जन्स होना शुरू होते हैं तो एवेंजर्स को समझ में नहीं आता कि इनका सामना करें तो करे कैसे। तो इसी वजह से सारे के सारे इल्यूमिनाटीज एक ग्रुप में आते हैं और वो इन्फिनिटी स्टोन्स वाला इन्फिनिटी गॉन्टलेट असेंबल करके कैप्टन अमेरिका को पहनाते हैं ताकि वो उस गॉन्टलेट का यूज करे और जो दूसरा इनकर्जन होने वाला प्लैनेट, मतलब अर्थ के ऊपर जो प्लैनेट गिर रहा है, उसको धक्का मार सके। और कैप्टन अमेरिका बीइंग कैप्टन अमेरिका इस भारी वजन को उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो इस पूरे गॉन्टलेट का इस्तेमाल करके उस प्लैनेट को पुश करने की कोशिश करते हैं, वो पूरा का पूरा प्लैनेट फट जाता है और उसके साथ ही साथ पूरे के पूरे इन्फिनिटी स्टोन्स भी। नाउ इस पूरे ट्रॉमा को देखकर कैप्टन अमेरिका बहुत ही बुरी तरह से बौखला जाते हैं एंड इल्यूमिनाटीज न्यू कि दिस शिट इज नॉट गोइंग टू एंड वेल। तो इसी वजह से वो लोग प्रोफेसर एक्सेवियर का इस्तेमाल करते हैं और कैप्टन अमेरिका की मेमोरीज को वाइप कर देते हैं। और इसके बाद कैप्टन अमेरिका अपने रास्ते चले जाते हैं। इल्यूमिनाटी अपने इनकर्जन वाली शिट से डील करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहां पर शुरू होती है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी जब कैप्टन अमेरिका की मेमोरीज वापस आ जाती हैं। लेकिन इसमें एक छोटा सा कैच है, क्योंकि अब कैप्टन अमेरिका जवान नहीं रहे, वो बुढ़ा चुके। तो एक बूढ़े कैप्टन अमेरिका जो अब शील्ड के लीडर बन चुके हैं, वो सारे के सारे एवेंजर्स के पीछे लग जाते हैं, क्योंकि उनको याद आ चुका है कि इन सब लोगों ने मिलकर उनके साथ क्या कांड किया था। एंड मोर ओवर ये सब के सब कितने सारे प्लैनेट्स और कितनी सारी डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां पर अगर ये लोग स्मार्टली खेले तो एक बूढ़े स्टीव रॉजर्स को भी दिखा सकते हैं, इल्यूमिनाटी वाले एंगल को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, इन्फिनिटी गॉन्टलेट्स के साथ क्या हुआ कैसे हुआ उसके साथ भी थोड़ा बहुत खेल सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों से ज्यादा टाइम रन्स आउट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम को करती है, और वो है सीक्रेट वॉर्स के प्रीलूड के थ्रू एक उल्टी गिनती को दिखाना कि इनकर्जन्स आ रहे हैं और अब इन सब सुपर हीरोज और अर्थ के जितने भी लोग हैं उनके पास कितना कम टाइम बचा हुआ है। और इस इंपेंडिंग डूम या इस मॉर्बिड रियलिटी से सामना करने का सबका अपना अलग अलग तरीका है। जैसे नेमोर जो है उसको फाइट करने की कोशिश करता है, मिस्टर फैंटास्टिक जो है वो एक राफ्ट बना लेते हैं, आयरन मैन और बाकी के सुपर हीरोज जो है वो उस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं जो उनके फेट में लिखा हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज एक बहुत ही यूनिक चॉइस को एक्सेप्ट करते हैं, और वो है ब्लैक प्रीस्ट को ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले तो अपनी आत्मा को बेच देते हैं, लेकिन जब वो चीज काम नहीं करती तो ब्लैक प्रीस्ट नाम के एक ऑर्डर को ज्वाइन कर लेते हैं। नाउ आई एडमिट कि ये अपने आप में डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी को बनाता है अगर मार्वल इसको भी एक्सप्लोर करना चाहे तो, लेकिन उस पे किसी और वीडियो में बात कितनी बार कर लेता हूं मैं ये काम। बट माय पॉइंट इज कि इस पॉसिबिलिटी को मार्वल चाहे तो बहुत अच्छे से इस मूवी में एक्सप्लोर कर सकता है, लेकिन हम लोग आते हैं इससे भी ज्यादा अच्छी पॉसिबिलिटी पे, और वो है वर्ल्ड वॉर हल्क। तो ये वाली पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि थिएटर्स तक लोगों को खींच के आने के लिए एक पगलाए हुए हल्क से अच्छा आइडिया कभी भी हो ही नहीं सकता। प्लस इसके भी ऊपर से हम लोग को पता है कि सीक्रेट वॉर्स में एक सॉफ्ट रिबूट टाइप का होने वाला है। तो अगर आपको एक सॉफ्ट रिबूट देना ही है तो फिर इतनी सारी स्टोरी लाइंस जो हवा में लटकी हुई है उनको खत्म भी तो करना पड़ेगा। नहीं तो ये कौन सी बात हो गई कि हल्क का तो ब्लड लिया हुआ था, अरे नहीं वो वाली स्टोरी छोड़ दे, भूल जा। तो बेसिकली इन लोगों ने जो हल्क के ब्लड वाली स्टोरी लाइन को शी हल्क से स्टार्ट किया है, इसी को हम कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में कंटिन्यू होते हुए भी देखेंगे। और अगर मार्वल इसको थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना चाहे तो ये कहानी आगे कंटिन्यू होकर वर्ल्ड वॉर हल्क मूवी में भी लीड कर सकती है। फिर इसके बाद मेकर जो कि हल्क का विलन है वो भी इस मूवी में शो अप करने वाला है। तो ये सारी की सारी चीजें कोइंसिडेंस नहीं हो सकती। हम लोग को पता है कि कहीं ना कहीं मार्वल ने हल्क को लेकर कुछ ना कुछ प्लान किया होगा, तभी तो इतना सारा सेटअप किया जा रहा है। और इसके अगली ही मूवी में हम लोग सेंट्री को भी देखने वाले हैं। मैं जानता हूं कि हम लोग एक कॉमिक बुक एक्यूरेट वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी लाइन को नहीं देख सकते, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें बदल चुकी है, लेकिन हमको कॉमिक बुक एक्यूरेट देखना भी नहीं। मुझे चाहिए बस एक पागल बहराया हुआ हल्क जो दुनिया या फिर सुपर हीरोज के पीछे लगा हुआ है, और इस सारे के सारे सुपर हीरोज को एक साथ टीम अप करना पड़ रहा है उसको रोकने के लिए, या सिर्फ उसको रोकने की कोशिश करने के लिए। एंड इफ दे आर स्मार्ट अबाउट इट तो ये उसमें वो डार्क एवेंजर्स और थंडरबोल्ट वाले एंगल को भी बहुत ही अच्छी तरह से प्ले आउट करके उसको भी क्लोज कर सकते हैं। नाउ ये चीज एक प्रॉपर एवेंजर्स असेंबल स्टोरी लाइन को अच्छे से सेटअप कर पाएगी, कुछ कुछ जैसा हम लोगों ने इन्फिनिटी वॉर से पहले सिविल वॉर में देखा था। एंड देन कम्स इन सीक्रेट वॉर्स 1, जिसमें कैंग और पूरे के पूरे मल्टीवर्सल एलिमेंट्स की एक बार फिर से शुरुआत होगी, और सीक्रेट वॉर्स 2 जिसमें इन सब चीजों का कंक्लूजन। अब एवेंजर्स 5 और सीक्रेट वॉर्स 1 के बीच में जो गैप होगा
उसका इस्तेमाल करके मार्वल एक बार फिर से जो कैंग का नया एक्टर है उसको सेटअप करने का काम कर सकता है दूसरे स्टैंड अलोन मूवीज या दूसरे स्टैंड अलोन शोज में, जैसे कि शैंग-ची का पार्ट 2 हो गया या फिर मून नाइट का सीजन 2 हो गया, इनफैक्ट डॉक्टर स्ट्रेंज की थर्ड मूवी और भी बहुत सारी जगहों पर। लेकिन यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर भी सुनने को मिल रहा है कि मार्वल वाले कैंग का रोल प्ले करने के लिए अब एक एक्टर वाली अप्रोच को फॉलो नहीं करना चाहते। वो लोग कैंग का रोल प्ले करने के लिए मल्टीपल छोटे छोटे एक्टर्स को कास्ट करेंगे जो कि काउंसिल ऑफ कैंग्स या फिर कैंग के वेरिएंट्स का रोल पोर्ट्रे करेंगे, और जो प्राइम कैंग होगा, मतलब जो सीक्रेट वॉर्स में बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन वगैरह करेगा, उसके लिए वो एक बड़े एक्टर को कास्ट करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी एक काफी अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है इफ ओनली डन राइट, क्योंकि अगर ये बड़े एक्टर को प्राइम कैंग के रोल में कास्ट करेंगे तो हमको सबसे पहले ये बात पता चल जाएगी कि ओ ये बंदा है जो बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करने वाला है। तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इज ऑलरेडी एलिमिनेटेड। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मार्वल को एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेग रूम मिल जाता है अपने दूसरे एक्टर्स के साथ और भी नई नई चीजों को एक्सप्लोर करने का, और हम लोग कैंग के हर एक वेरिएंट पे कुछ ना कुछ नया देख पाएंगे। मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मून नाइट के सीजन 2 में जब रामाटुट अपीयर होगा तो वो एक कंप्लीटली न्यू विलन है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब दूसरे कैंग का वेरिएंट हमें देखने को मिलता है जिसे कोई दूसरा एक्टर प्ले कर रहा है तो वो एक कंप्लीटली डिफरेंट विलन है, क्योंकि एक्टर्स की शक्ल भी बदल रही है। बट हाँ, मुझे पता है कि मैं बोलना शुरू करता हूं तो फिर 6-8 घंटे तक रुकता नहीं हूं, लेकिन अब मेरे को अपने आप को रोकना पड़ेगा। इसके बारे में हम लोग और भी आगे अच्छे से बात करेंगे। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके एमपीएल ओपिनियो डाउनलोड करके अपना ओपिनियन देना मत भूलना, और अगर मेरा पिछला वाला रोस्ट वर्स नहीं देखा तो उसकी लिंक यहाँ पर होगी, उसको भी जाकर के देख सकते हो। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो क्रश ब्लॉक करेगी तुरंत, डीपी भी दिखनी बंद हो जाएगी, सोचते रह जाओगे कि डीपी दिख क्यों नहीं रही है।